हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ये कक्षा 9th के लिए और कक्षा 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यदि आप कक्षा 9 में हो, कक्षा 11 में हो, तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल जरूर पढ़ा होगा अपनी बुक में। ठीक है, तो आइए हम आज गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। पहले गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यदि चैनल पर नया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किसके? किन्हीं दो पिंडों के बीच। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, किसके कारण? द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पेन जो है, इसमें द्रव्यमान कुछ ना कुछ लग रहा है। ठीक है, जब इसमें द्रव्यमान लग रहा है तो यह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यानी कि इस पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना द्रव्यमान लग रहा है पेन पर। ठीक है, इस कागज पर डिपेंड करता है कि इस कागज पर कितना द्रव्यमान लग रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की तरफ आकर्षित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, पहले जैसे पेन है, इस पेन पर क्या लगेगा? पहले द्रव्यमान लगेगा। द्रव्यमान लगने के बाद किसके बीच? दो वस्तुओं के बीच, कागज के बीच और पेन के बीच द्रव्यमान लगा, तो इसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आपकी हो गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण। ठीक है, अब हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ तो लिया क्या होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण और देख लेते हैं। पृथ्वी पर रखी प्रति एक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। यानी कि पृथ्वी पर रखी, ये पृथ्वी पर ऐसे वाली पेन रखी है। ठीक है, हम भी पृथ्वी पर ही। ठीक है, पृथ्वी पर रखी वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, किसका अनुभव करता है? गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं। हम खड़े हैं, ठीक है, इस समय हमारी बॉडी जो है वह किसके कारण रुक रही है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुक रही है। ठीक है, ये पेन किसके कारण रुक रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक रही है। ठीक है, ये जो बुक है वो किसके कारण रुक रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक रही है। ठीक है, तो हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं हो तो हम बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बिना गुरुत्वाकर्षण बल के। अब इसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण हैं। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके प्रमुख गुण हैं। अब वो जान लेते हैं कौन कौन से इसके गुरुत्वाकर्षण के बल हैं। ठीक है, तो पहला गुण है हमारा, गुणों से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। आई होप आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ठीक है, किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, न्यूटन ने। ठीक, तो फर्स्ट गुण है हमारा, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया और प्रतिवर्ती नियम का पालन करता है। ठीक है, किसका पालन करता है? क्रिया का और प्रतिवर्ती क्रिया का, के नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया जो नियम है वह भी किसका है? न्यूटन का ही नियम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण भी न्यूटन का नियम है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, इनका जो परिणाम होगा वह समान होगा। इनका परिणाम तो समान होगा पर लेकिन ये डायरेक्शन यानी कि दिशा जो होगी वह विपरीत होगी। ठीक है, सपोज करो तो एक इधर को जाएगा तो एक इधर को जाएगा। ठीक है, इनकी जो दिशा होगी वह विपरीत होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी पर दिशा जो होगी वह विपरीत होगी। ठीक है, डायरेक्शन सेम और विपरीत विपरीत दिशा होगी। ठीक है, तो दूसरा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले कि संरक्षित बल क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एक क्या बन गया? पॉइंट बन गया कि संरक्षित बल क्या होता है। ठीक, अब हमारा सेकंड पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल और संरक्षित बल। ठीक है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि संरक्षित बल किसे कहते हैं। ठीक है, वो जान लेते हैं पहले कि संरक्षित बल किसे कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड से, यानी कि किसी पिंड से इस बल पर किया गया कार्य, ठीक है, किसी पिंड से इस बल पर किया गया कार्य पिंड द्वारा बनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पिंड द्वारा बनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, पर यह है केवल इसकी प्रारंभिक और अंतिम, यानी कि यहाँ से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, और अंतिम यानी कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर किस पर करता है? इसके स्टार्टिंग से लास्ट तक निर्भर करता है, ना कि इसके यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के मार्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय है। ठीक है, अब इसमें केंद्रीय हमारा एक बल आ गया। ठीक है, अब केंद्रीय बल क्या होता है उसे पहले हम समझ लेते हैं। तो केंद्रीय बल वह होता है कि दो पिंडों के केंद्रों को मिलाने का अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है? दो पिंडों को मिलाने के लिए अनुदिश कार्य करता है, वही क्या कहलाता है? हमारा केंद्रीय बल कहलाता है। ठीक, तो फोर्थ है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों के लिए निगलनीय होता है। ठीक है, देखो पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि निगलनीय मतलब हल्के पिंडों के लिए क्यों निगलनीय होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बहुत अधिक है।
पृथ्वी का, ठीक है। तो पृथ्वी का जब द्रव्यमान अधिक है तो यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण भी अधिक लगेगा, यानी कि अधिक कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण भी, ठीक है। एक कलम है, ठीक है, इस कलम का जो द्रव्यमान है बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कैसा काम करेगा, बहुत ही कम काम करेगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा काम नहीं करने का, ठीक है। तो यह निर्भर किस चीज़ पर करता है, ठीक है, इनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है तो उसके हिसाब से ही बल लगेगा, इस कलम का द्रव्यमान कम है तो इस कलम के हिसाब से ही इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ हेडिंग में आपके समझ में आ गई होगी। अब फिफ्थ हेडिंग देखते हैं। मतलब कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि छोटे पिंडों पर कम बल लगता है और बड़े पिंडों पर अधिक बल लगता है। पिंड किसकी बात करी जा रही है, वस्तु की बात करी जा रही है, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम पांचवी हेडिंग देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ, ठीक है, ये से है दीर्घ परास बल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दीर्घ परास बल होते हैं, ठीक है। अब आपको नोट में निकलना है G बराबर 6.67, ठीक है, क्या G बराबर 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन, ठीक है, गुणा क्या लिखना है आपको, मीटर की घात 2 गुणा kg की घात -2, ठीक है। तो अब इसका आपको फार्मूला ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। जी का हमेशा वही द्रव्यमान रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, पर स्मॉल जी का चेंज हो सकता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फार्मूला, इसका फार्मूला यानी कि सूत्र देख लेते हैं। एफ जो है बल है, एफ बराबर Gm1.Gm2r2, ठीक है। ये जो है, ठीक है, जी जो है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और M1 और M2 जो है ये क्या है, पिंड यानी कि वस्तु है, ठीक है। R2 जो है ये क्या दूरी है, इसकी दूरी, ठीक है, पिंड की दूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एफ बराबर Gm1.M2/R2, ठीक है। ये क्या, कि ये इसका सिंपल सा क्या है, एक सूत्र है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा और बता देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो पिंडों के बीच अनेक द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले, ठीक है, ये दो पिंड मान लीजिएगा, इन दो पिंडों के बीच लगने वाले गुण को क्या कहते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पृथ्वी पर रखी प्रति एक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का क्या कराती है, अनुभव कराती है, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको गुण डिटेल में बताए हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यदि चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके पास सबसे नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको गुरुत्वाकर्षण अच्छे से समझ में आया है या फिर नहीं, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।